ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब लेटर कैसे राइट किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग लेट अस नो व्हाट इज़ अ लेटर। लेटर होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट्स अ लेटर? अ लेटर इज़ अ मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक लेटर होता है एक मैसेज जो हमें एक इंसान से दूसरे इंसान को देना होता है। कन्वेड मतलब यहाँ पे कन्वे करने का मतलब होता है देना, पहुँचाना। ठीक है, तो एक मैसेज जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचाना है उसे हम बोलते हैं लेटर। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैसेज तो हम मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। एंड मैसेज हम चैटिंग व्हाट्सएप चैट के थ्रू और एनी अदर मोड से भी कर सकते हैं। बट वाई यू use letter when you are going to use letter? Okay, when we have to do communication in written form, जब हमें कम्युनिकेशन करना होता है, बातें करनी होती है किसी से रिटर्न फॉर्म में। अब चैट आजकल आपकी चैटिंग वो हो गई है, चैट्स स्टार्ट हो गई हैं ऑन मैसेजेस स्टार्ट हो गई हैं ऑन मोबाइल फ़ोन, राइट। बट जब अर्लियर पीरियड था ना हमारा, तो हमारा क्या होता था इन कि वी वर नॉट हैविंग द मोबाइल फोन्स नहीं थे। सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, द पीपल यूज टू पोस्ट लेटर्स। ओके, थ्रू पोस्ट के थ्रू क्या करते थे, दे यूज टू सेंड लेटर्स टू ईच अदर फॉर कन्वेइंग दैट दे आर वेल और दे आर अबाउट देयर personal matters also to government authorities also. Everything was done by posting a letter. Okay, when the mobile phones were not there. Okay, so now also some of the things are done by using letters only. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हमें स्कूल में लीव लेनी है, यू वांट टू टेक लीव इन स्कूल, यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट अ एप्लीकेशन, राइट। इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ लेटर ऑल्सो। ठीक है, एप्लीकेशन दैट इज स्मॉल टॉपिक एंड सेम थिंग वी कैन राइट वेन एवर वी आर आस्किंग for something, permission for something from government authorities. When that time we are going to write a letter, we are going to complain anything for this to any government authorities. At that time also we are going to write we are going to write a letter. Okay, so I hope you understood what is a letter. So letters are of two types, right? Formal letter and informal letter. ठीक है, फॉर्मल होता है औपचारिक, दैट इज़ रिटर्न, और इनफॉर्मल अनौपचारिक। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होते क्या हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? अ लेटर रिटर्न फॉर वर्क पर्पस। ठीक है, तो एक लेटर जो काम के लिए लिखा जाता है टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, ज़्यादातर ये लेटर क्या लिखा जाता है आपको, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या आपके बॉस के लिए। ठीक है, वो लिखते हैं आप लोग, जैसे आप ठीक है, आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं तो अगर आपके पेरेंट्स को आपके सीनियर से लीव की परमिशन चाहिए, या आपको आपके पेरेंट्स को आपके सीनियर से कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, रिगार्डिंग सैलरी एंड ऑल, तो वो दे आर गोइंग टू राइट अ लेटर। ओके, या हमें बाई चांस हमारे एरिया में कोई थीफ चोरी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वी विल राइट अ लेटर टू द SHO पुलिस टू आवर एरिया ऑफ आवर एरिया। ओके, और एल्स वी अगर हमारे ड्रेनेज सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो देन वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस टाइप के लेटर जो हमें गवर्नमेंट मेंबर्स को लिखने होते हैं, या जो हमारे वर्क पर्पज़ के लिए काम से रिलेटेड होते हैं, वो हम किस लिए, कौन से लेटर होते हैं, हमारे फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? अ लेटर रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। ठीक है, जो एक लेटर जो हम हमारे पर्सनल रिलेशंस के लिए लिखते हैं, लाइक फॉर मदर फादर रिलेटिव्स फ्रेंड्स, उनके अगर हम कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो लाइक आपको अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करना है, ठीक है, तो आप बर्थडे के लिए उसको लेटर लिखते हैं, तो दैट लेटर विल बी कंसिडर्ड एज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में दिस ईयर इन योर सिलेबस इनफॉर्मल लेटर्स आर गिवन। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर्स गिवन है। सो इनफॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या होता है इनफॉर्मल लेटर का, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मेट का मतलब होता है कि उसका लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट।
तो फॉर्मेट क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप फॉर्मेटिंग लेटर के फॉर्मेट का होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब अगर आप लेटर लिख रहे हैं अपनी मदर को, फादर को, यू आर राइटिंग द लेटर, राइट, दैट मीन्स यू आर द सेंडर, आप लेटर भेजने वाले हैं, है ना। तो आपको अपना एड्रेस ऊपर लिखना है टॉप मोस्ट में, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट एक लेटर दिया हुआ है बाकी बुक में, उससे समझाऊंगी बाद में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं राइटर्स एड्रेस भी कहते हैं हम, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस को हम राइटर्स एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। so on the topmost of the letter you have to write the sender's address, like for example house number 597 न्यू दिल्ली, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, ये कंप्लीट एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके एग्जैक्ट नीचे आप राइट करते हैं डेट, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आप नेक्स्ट, जैसे ही आपका एड्रेस ख़त्म होगा उसके नीचे आप राइट करेंगे डेट, यू आर गोइंग टू राइट डेट, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन राइट टुडे लाइक 20 अगस्त 2020, डेट, वो डेट जिस दिन आप लेटर राइट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है जैसे आप लोग टीचर्स को क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट। पेरेंट्स को भी ऐसे ही करते हैं ना, नमस्ते करते हैं हम लोग, ये होते हैं ग्रीटिंग्स वर्ड, ठीक है, ओके। तो किसी को वो करना, ग्रीटिंग करना सुबह सुबह उठ के, ठीक है, नमस्ते करना। ग्रीटिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब फ्रेंड्स हैं तो हम क्या उनको क्या लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड है तो आप लिख सकते हैं माय डियर बेस्टी, राइट। ऐसे ही मदर है तो माय डियर मॉम, माय डियर फादर, ओके। या माय डियर पापा बोलते हैं, पापा लिख सकते हैं आप, डैड लिख सकते हैं, ठीक है। या भाई को लिख रहे हैं माय डियर ब्रदर, ओके। इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ना, यानी जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसमें आप ग्रीटिंग के तौर पे माय डियर यूज़ करते हैं, ठीक है, माय डियर, और बाद में उनका नेम या रिलेशन जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब लेटर के बीच का कंटेंट होता है, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट लेटर में मैं आपको समझाऊंगी, बीच का कंटेंट जिसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है कि आप ठीक हैं, कैसे लिखना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेटर में बताऊंगी। मेन बॉडी जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो आप अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं ना यूअर ट्रू, आप एप्लीकेशन राइट करते हैं, सिक लीव राइट करते हैं, राइट, तो आप क्या लिखते थे वहाँ पे, योर सिंसियरली या योर्स फेथफुली, क्या करते हैं आप लोग स्टूडेंट प्रिंसिपल सर को जब आप लेटर लीव एप्लीकेशन राइट करते हैं तो नीचे लिखा जाता है योर सिंसियरली, तो आपका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाता है, मतलब धन्यवाद देने का तरीका एक। ऐसे ही हम अपने फ्रेंड्स को जब लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं हम। फेथफुली मतलब आपका विश्वसनीय, यानी जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या योर ट्रस्टवर्दी, आपका विश्वास पात्र। या फिर आप लिख सकते हैं सिंपल, अगर आप लिखना चाहें तो योर्स लविंगली, ठीक है, योर्स लविंग, योर लविंग सन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर मम्मी को पापा को लिख रहे हैं तो या योर ट्रू फ्रेंड, ऐसे लिख सकते हैं आप। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर सकते हैं आप लोग, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। और लास्ट में उसके नीचे फिर आप लिखेंगे योर नेम एंड सिग्नेचर, ओके। सो आई होप आपको पैटर्न समझ आया है, ठीक है। इस पैटर्न को मैं आपको एक बार नेक्स्ट जो हमारा लेटर है उसके थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। सो देखिए, ये है हमारा पैटर्न जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था। इसे हम बोलते हैं राइटर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता, 10 जुलाई 2000, ठीक है। ये हमारी क्या नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, राइटर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस, यानी आपको अपना एड्रेस लिखना है। सेकेंड हो गया आपका डेट, माई, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। फिर ग्रीटिंग, ग्रीटिंग में क्या लिखेंगे, माई डियर माँ, दिस लेटर इज बीइंग रिटन टू हर हिज मदर, ओके। जो भी राइट कर रहे हैं वो माँ को लिख रहे हैं। अब मेन बॉडी, जो ये मेन बॉडी कौन सी होती है आपकी, ये जो कंप्लीट पार्ट है ना आपका, ये जो है इसे हम बोलते हैं मेन बॉडी, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड एंडिंग, ठीक है। अब
आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे, तो आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंडिंग, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। मेन बॉडी में 3 3 पार्ट कैसे डिवाइड करें। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो मेन बॉडी में हमें क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले आपको मेन बॉडी में लिखना होता है अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लाइक ठीक है, जैसे इसने दिया है दिस इज़ माय फर्स्ट लेटर, समर वेकेशन के बाद ये मेरा फर्स्ट लेटर लिख रहा है। ठीक है, हमारी क्लासेस जो है वो हॉस्टल में आने के बाद ही स्टार्ट हो गई थी और मैं अच्छे से हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन्स बताती हूँ मैं आपको, जो आप हर लेटर में, इन एवरी लेटर यू कैन यूज़ दैट। फर्स्ट, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आई एम फाइन हियर, होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, उम्मीद है कि तुम भी वहाँ ठीक होगी। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू राइट दिस लेटर। तो ये 2 लाइन जो आप फर्स्ट लिखते हैं ना, ये इंट्रोडक्टरी लाइन काफ़ी होती है। ठीक है, और आप कहाँ रह रहे हैं अभी वो भी लिख सकते हैं आप, आई एम लिविंग इन हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल का एड्रेस दे रहे हैं तो आई एम लिविंग इन हॉस्टल, या आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। तो ये 3 लाइन जो है वो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमेशा लिख सकते हैं, चाहे कोई भी लेटर हो। ठीक है, अब बीच में आपको लेटर से रिलेटेड कंटेंट लिखना है। बॉडी में क्या लिखना होता है, लेटर से रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है आपको। ठीक है, अब लेटर से रिलेटेड कंटेंट में लाइक हमें, जैसे बच्चा बता रहा है यहाँ पे स्टूडेंट अपनी मदर को, वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग के लिए और पोइट्री के लिए एक नया टीचर आए हैं हमारे पास। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद क्ले, वो हमें बताती हैं कि क्ले के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट कैसे बनाने। तो हम उसके बाद उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं और वो रियल लगते हैं। ठीक है, वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रिसाइटेशन कमिंग अप, और हमारे स्कूल में पोइट्री रिसाइटेशन होने वाली है, मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ये लॉन्ग पोएम है बट हम साथ में लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी मेन बॉडी। अब क्या है, ये कंप्लीट यहाँ से स्टडी करते हैं हम इसको, ये मेन बॉडी। उसने अपने लेटर में जो लिखना चाहता था, मेन पॉइंट्स जो जो बताना चाहता था मदर को, वो उसने लिखा है। लाइक आप अपने फ्रेंड का बर्थडे विश करने के लिए आपने फ़ोन किया है। ठीक है, लेटर राइट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे। ठीक है, योर बर्थडे, आई नो दैट योर बर्थडे इज़ कमिंग ऑन, डेट लिखी अपने उसके बर्थडे की। देन आई एंड यू इन्वाइटेड मी फॉर बर्थडे पार्टी, तुमने मुझे इन्वाइट किया था। ठीक है, बट सॉरी आई कुडेंट कम बिकॉज आई एम बिज़ी, इस वजह से बिज़ी हूँ मैं तो नहीं आ सकता। बट आई हैव सेंट अ प्रेजेंट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। ठीक है, आई होप यू विल लाइक द प्रेजेंट, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 to 5 लाइन्स लिखिए एक्सप्लेन करने के लिए, दैट आर एनफ। ओके, काफ़ी रहेगा। उसके बाद है आपका, इट इज़ द नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर। इतना सब कुछ कंप्लीट लिखने के बाद लास्ट में आप एक लाइन लिखते हैं। एंडिंग में आपको क्या लिखना होता है, 2 लाइन्स लिखनी होती है। एक, गिव माई लव टू अंकल एंड आंट। ठीक है, अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो गिव माई लव टू अंकल एंड आंट, या फिर आप अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो गिव माई लव टू ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन को प्यार दीजिएगा, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को दीजिएगा। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी होती है, और लास्ट में लिखते हैं डू राइट बैक सून, ये 2 लाइन्स आपको लास्ट में लिखनी होती है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स जो मैंने बताई और लास्ट 2 लाइन्स वो आपको लिखनी होती है। बीच का कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, और लास्ट में आप लिखेंगे योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या लिखेंगे आप, योर लविंग सन, योर डियर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अपना नाम एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। आई होप आपको लेटर समझ आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी बट आई वॉच इट प्रॉपरली। ओके।